भारत के उत्तराखंड राज्य को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ हर 200 कदम पर कई ऐसे जगह मिल जाएंगे जो आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के रूप में विख्यात है। कुमाऊं क्षेत्र में स्थित बागेश्वर भी एक ऐसी ही जगह है जो पूर्व में भीलेश्वर, पश्चिम में नीलेश्वर पहाड़, उत्तर में प्रसिद्ध सूरज कुंड और दक्षिण में अग्निकुंड जैसे फेमस और पवित्र स्थलों से घिरा हुआ है। बागेश्वर भगवान शिव के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है, जहां हर दिन हजारों लोग घूमने और दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हेलो एवरीवन, मैं माधुरी आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। और आप सब कैसे हो? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। और हम पहुंच गए हैं भोले बाबा की नगरिया बागेश्वर धाम, जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ स्वयंभू रूप में विराजित है। बागेश्वर धाम में भगवान शिव की महिमा और प्रसिद्धि का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भगवान बागेश्वर के नाम से इस पूरे जिले का नाम बागेश्वर रखा गया है। और मैं भोले की कृपा और उनका बुलावा ही समझूंगी जो हमें इनके दर्शन हुए हैं। और यहाँ पे हम रानीखेत से आए हैं, तो हमें 3 से 4 घंटा लगा था। वैसे 3 घंटे लगते हैं। हमने कौसानी में होटल लिया था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया था। और इसकी जो दूरी है रानीखेत से बागेश्वर की, वो 80 किलोमीटर के लगभग है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो काठगोदाम तक ही ट्रेन है, उसके बाद आपको टैक्सी करनी पड़ेगी। और यहाँ का जो सड़क नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है। और अगर आप एयर द्वारा आ रहे हो तो यहाँ का जो पास का हवाई अड्डा है वो पंतनगर है, जो कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद आपको टैक्सी करनी पड़ेगी। आपको मैं अपने व्लॉग के माध्यम से इस मेले में घुमाने और बाबा के दर्शन के साथ साथ यहाँ के इतिहास के बारे में भी मैं आपको बताते जा रही हूँ। यह जगह धार्मिक और व्यापारिक रूप से चंद वंशीय राजाओं के समय से ही काफी फेमस है। और कहा जाता है कि चंद वंशीय राजाओं के शासन काल में ही माघ मेला, उत्तरायणी मेला की नींव पड़ी थी। बागेश्वर की समस्त भूमि से उत्पन्न उपज का एक बड़ा भाग मंदिरों में चढ़ावे के रूप में रखा जाता था। चंद राजाओं ने ऐतिहासिक बाग मंदिर में पुजारी नियुक्त किया। और तब यहाँ की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इस क्षेत्र में कन्यादान नहीं होते थे। मेले की संस्कृति एवं धार्मिक मान्यता संगम पर नहाने की थी, एवं इसे मकर स्नान के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ स्नान 1 माह तक किया जाता था। सरयू के तट को बगड़ कहा जाता है और पूर्वज बताते हैं महीनों पूर्व से मेला चलना शुरू हो जाता था और फलस्वरूप हुड़के की थाप उच्च होती थी एवं लोकगीत एवं नृत्य की महफिलें जमने लगती थी। और इनमें छोलिया, छोरा, चांचरी ये सभी गीत और नृत्य प्रस्तुत होते थे। और हम चलते चलते बाबा के दरबार के पास आ पहुंचे हैं, पर अभी हम दर्शन करने नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम जाएंगे सरयू घाट, जहां पर हम हाथ पैर धुलेंगे। हमें स्नान करना चाहिए था लेकिन हम लेट हो गए थे, शाम हो रहा था और पानी बहुत बर्फीला है, तो हम नहीं कर पाए स्नान यहाँ पर। फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। तो अभी हम जाएंगे क्योंकि दर्शन से पहले हाथ मुंह धोना और माँ सरयू का दर्शन भी जरूरी है, तो हम वहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं। बागेश्वर में सरयू और गोमती के भौतिक संगम के साथ विलुप्त रूप से सरस्वती नदी का भी मानस मिलन होता है, और जिस कारण पहाड़ों में बागेश्वर को तीर्थराज प्रयाग के तुल्य माना गया है। सरयू का जल सतोगुड़ी फल देता है, तो वहीं दूसरी धारा गोमती जो अम्बरीश मुनि के आश्रम में पलित नंदिनी गौ के सिंगों के प्रहार से उत्पन्न हुई है, तमोगुण की वृद्धि करने वाला माना गया है। और सरस्वती नदी भौतिक रूप से दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए इसे केवल आस्था का स्वरूप माना गया है। मकर संक्रांति पर बागेश्वर में हर साल उत्तरायणी मेला लगता है, और इस बार कोरोना की वजह से लगभग 2 साल के बाद लग रहा है, तो ये अपने आप में ही बहुत खास है। और लगभग ये मेला 1 हफ्ता चलता है, और इस मेले में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और मकर संक्रांति के दिन संगम पर डुबकी लगाते हैं, भगवान बागनाथ के दर्शन करते हैं। और इस संगम के आसपास मुंडन और जनेऊ संस्कार, कर्ण भेदन भी होते हैं। यहाँ मकर संक्रांति के दिन घुघुतिया त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है, और आटे और गुड़ से घुघुतिया तैयार की जाती है और इसे गोल छल्ले की तरह बनाते हैं, जिसे यहाँ पर छोटे बच्चे को धागे से पिरोकर उन छल्लों को माला के रूप में पहनाते हैं। उत्तराखंड 2 भागों में विभाजित है, एक कुमाऊं और एक गढ़वाल। तो यहाँ इस त्यौहार को कुमाऊं में 2 दिन मनाया जाता है, और नदी के बाईं तरफ में बसे पहले दिन एवं दाईं तरफ में बसे लोग दूसरे दिन इस त्यौहार को मनाते हैं। कह रहे पापा वो पत्थर फेंको।
यहाँ पर सरयू घाट और सरयू नदी को काफ़ी डेकोरेटिव किया गया है। यहाँ पर आपने भगवान शिव की प्रतिमा देखी और एक तरफ यहाँ पानी में बच्चों के लिए बलून वाले झूले भी रखे गए हैं। चीकू बीच में रहना। वो जो फंस में गया गीला है यार अंदर। ये नहीं जा पाएगा। उधर से गिरेगा तो नहीं ना। 50 का टिकट। आप थोड़ा पीछे जाओगे। बुला लो। आओ 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 बाबू तुम खेलो बाबू बाबू इसको तो फुटबॉल बना। रक्षित जाना है, फिर से भेजे जाओगे। उसकी समझ नहीं है। बलून या पानी का झूला जो भी है वो रक्षित के लिए सही नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया। वो एकदम से डर गया था, रोने लगा था। तो हम लोगों ने तुरंत ही उसे बुला लिया, क्योंकि वो बिल्कुल भी संभल नहीं पा रहा था और पापा पापा करके चिल्ला रहा था। उस वक्त हमारी एकदम जान निकल गई थी। फिर भी रक्षित दोबारा जाने के लिए बोल रहा था और उसको ये लग रहा था कि जंप करने का है, और हम भी इतना नहीं सोचे थे किस तरीके से होगा और रक्षित नहीं संभल पाएगा। और अब हम लोग प्रसाद लेके स्वयंभू रूप में विराजित भोले बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। और आगे की वीडियो का मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे ही लंबा हो गया है। तो तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस पर लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भोलेनाथ।